हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में हम आपको दूसरा लेसन पढ़ा रहे थे। उस दूसरे लेसन की वीडियो आपको बताया हमने। उस दूसरे लेसन में जो होता है संयोजी ऊतक का वीडियो हमने बना करके आपको भेज दिया था, ठीक है, जिसमें हमने रंग समझाया था, आपको अस्थि समझाया था, कंडरा और स्नायु समझाया था, ठीक है। ये चीज़ें जो होती समझाई गई थी। आज होता है जो अगला ऊतक आता है वो आता है जंतुओं में जो पाया जाता है, वो आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होता है वह अंगों में गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब गति देने का काम करता है। और जो हमारा शरीर होता है, जो अस्थियों का बना होता है, जो पीड़ा होता है, कंकाल होता है, उस कंकाल पर मांसपेशियां, मतलब ये पेशी ऊतक क्या होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण शरीर को एक सुंदर आकार और आकृति क्या होती है, प्रदान होती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो कीड़ा होता है, जो कंकाल होता है, उसमें पेशी ऊतक क्या होते हैं कि एक सुंदर आकार और आकृति प्रदान करने में सहायता करते हैं। और पेशी ऊतक जो होता है वह सिकुड़ने वाला अंग कहलाता है, ठीक है। सिकुड़ने वाला अंग का मतलब होता है उसके अंदर गतिशीलता आती है, मूवमेंट होता रहता है, और वह हमारे शरीर के अंगों में गति प्रदान करने में सहायता करता है। और यह पेशी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। तो एक चीज आप समझ लीजिए फिर से कि जो पेशी ऊतक होता है उसको हम सिकुड़ने वाला जो है ऊतक कहते हैं। और ये जो होता है हमारे अंगों में जो होता है गतिशीलता प्रदान करने का काम करता है, मूवमेंट प्रदान करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं, जिसके द्वारा कंकाल बना होता है, ढांचा बना होता है, उस ढांचे के ऊपर ये पेशी ऊतक क्या होती है, मर जाती है, चढ़ जाती है, जिससे शरीर को एक सुंदर आकार और आकृति क्या होती है, मिल जाती है। ये काम किसका होता है, पेशी ऊतक का होता है। अगर पेशी ऊतक न हो, हमारे अंगों में जो है गतिशीलता नहीं होती, हम अपना हाथ पांव हिला डुला नहीं सकते हैं, हमारे शरीर के अंग जो होते हैं वह सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकते, मतलब हिल डुल नहीं सकते हैं, यह तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर गतिशीलता प्रदान करने का काम पेशी ऊतक करता है। और हमारे शरीर में लगभग जो होता है 600 से अधिक जो होती है मांसपेशियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं, और इन्हीं से मिलकर के जो होता है हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अब पेशी ऊतक जो होता है गतिशीलता के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर, जो कि 3 प्रकार की। एक होता है रेखित पेशी, मतलब ये 3 प्रकार की है। एक होता है रेखित पेशी, या उसी को कहते हैं ऐच्छिक पेशी। एक होता है ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी, इसी को हम कहते हैं रेखित पेशी। यह दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी, यह अनैच्छिक पेशी ऊतक, या उसी को कहते हैं अरेखित पेशी ऊतक। अरेखित पेशी और रेखित पेशी ऊतक। तीसरा होता है हृदय पेशी, हृदय पेशी ऊतक। इसके बाद होता है कि ये होते हैं, उसके क्या होते हैं, पेशी ऊतक के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। मतलब पेशी ऊतक जो होता है वह निम्नलिखित ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। इसमें जो पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है, आप जानते हैं, रेखित का मतलब होता है, ऐच्छिक मतलब इच्छानुसार, मतलब वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। तो वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं उसको हम ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहते हैं। या जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, या जिस पर हमारा बस होता है, जो है हमारे बस में जो पेशियाँ होती हैं, हमारे नियंत्रण में जो पेशियाँ होती हैं, या जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, वह जो होता है रेखित पेशी के अंतर्गत आता है। जैसे हाथ है, पाँव है, तो हाथ और पाँव को हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं, तो ये होता है रेखित पेशी के अंतर्गत आता है, या ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। तो आप केवल ये समझिए कि जो होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, या हमारे वश में होती हैं, वह या हमारे नियंत्रण में होती हैं। ऐसी पेशियों को हम ऐच्छिक या रेखित पेशियाँ कहते हैं। और ये पेशियाँ जो होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारा नियंत्रण होता है, और वो हमारे अनुसार कार्य करती हैं।
ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारे जो होता है शरीर की जो शारीरिक गतियाँ होती हैं, जैसे जो होता है हाथ और पाँव जो होता है हम अपना हिला जुला लेते हैं, तो वह जो होता है ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है या रेखित पेशियों के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये जो पेशियाँ होती हैं इन्हें हम कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। ये कंकाल पेशियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं या शरीर में गति लाने का कार्य करती है। समझा गया? तो कहने ऐच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, हमारा वश होता है, और ये जो कि हमारे अनुसार हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि हमारे हाथ और पाँव होते हैं, वह हम अपनी इच्छा के अनुसार फैलाते हैं, उसको सिकोड़ते हैं, तो वह जो है हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो वह ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है अनैच्छिक पेशी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स या अनस्थित जो है मसल्स कहलाता है, और इसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स ये होता है इनवॉलंटरी मसल्स। और अब देखिए दूसरा जो होता है आता है अनैच्छिक पेशी या अरैखिक पेशी। तो जो अनैच्छिक नाम से स्पष्ट है, मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हमारा बस नहीं चलता है, या हमारी नियंत्रण में नहीं होती हैं, वह स्वतः गति करती रहती है, अपने आप उनके अंदर गतिशीलता आती रहती है, तो वह जो होता है अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। जैसे आप जानते हैं हमारी आँखों की पलकों का झपकना जो होता है वह अनैच्छिक पेशी कहलाता है, और हमारी जो मुँह होता है, लार होता है, उस लार से जो होता है, लार जो स्रावित होता है, निकलता है, लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है, या जब कोई स्वादिष्ट या मीठा या पकवान देख लेते हैं, उस मीठे पकवान या स्वादिष्ट पकवान को देख करके मुंह से पानी आने लगता है, तो वह अनैच्छिक पेशी कहलाती है। मतलब हमारी आँखों की पलकों का झपकना, यह किसी स्वादिष्ट व्यंजन को देख करके मुंह से पानी आना, ये अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है, जो स्वतः जो गति करती रहती है। ठीक है। तो ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशी या अरैखिक पेशी कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया, जैसे आँखों की पलकों का झपकना, आँखों की पलकें होती है वह अपने आप स्वतः झपकती रहती है, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसी तरह जब कोई स्वादिष्ट व्यंजन देख लेते हैं, उससे मुंह से पानी आने लगता है, तो वह भी होता है अनैच्छिक गति कहलाती है या अनैच्छिक पेशी के कारण होता है। ठीक है। तो ये मतलब दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा आता है हृदय पेशियाँ। ठीक है। जो हृदय पेशियाँ होती हैं वह जो होता है बिना रुके, बिना थके, जीवन पर्यंत लगातार कार्य करती हैं। मतलब हृदय पेशियाँ वह पेशियाँ कहलाती हैं जो बिना रुके, बिना थके, जीवन पर्यंत, जीवन भर लगातार कार्य करती रहती हैं, उसे हम हृदय पेशी कहते हैं। और ये जो होता है पेशियाँ जो होती है वह अनैच्छिक पेशी के समान व्यवहार करती है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे अगर हमारा हृदय जो होता है वह हृदय पेशी तक का बना होता है, तो हमारा हृदय क्या होता है जीवन भर, जब हम जन्म ले लेते हैं तब से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हमारा हृदय क्या होता है जीवन पर्यंत जो होता है बिना रुके, बिना थके जो है गति करता रहता है। ठीक है। तो ये हृदय पेशियाँ कहलाती है। समझ आ गया? तो ये जो होता है जीवन भर इनमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है और हृदय हमारा कार्य करता रहता है। यह पेशी ऊतक के बारे में था। समझ आ गया? तो पेशी ऊतक क्या है? हमें होता है शुरू में पेशी ऊतक जो होता है वह गतिशीलता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। और ये पेशी ऊतक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। या इसको होता है कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये होता है इसकी इंग्लिश होती है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी ऊतक। तो अभी हमने बताया कि हृदय पेशी ऊतक जो होता है वह बिना रुके, बिना थके, जीवन पर्यंत जो होती है वो कार्य करती है।
यह इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह अनैच्छिक पेशियों के समान ही व्यवहार करती हैं और यह हृदय पेशियाँ जो होती हैं वह जीवन पर्यंत क्या होती है, उनके अंदर संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है और जिसके कारण इसमें क्या होता है, गति होती रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है वह पेशी ऊतक के बारे में। अब अगला आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो तंत्रिका ऊतक होता है यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मनुष्य के शरीर की या जंतुओं के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका कहलाती है। यह और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वह हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करने का काम करती हैं। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, मतलब वह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वह हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और नियमन का काम करती है। या कहा जा सकता है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है और शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, और तंत्रिका ऊतक जो होती है ये होता है उसको जो होता है तंत्रिका कोशिका या इसकी इकाई जो होती है न्यूरॉन कहलाती है। वह तंत्रिका ऊतक जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है यह। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वह सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगर आपको पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो आप बताएं कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और इसी को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है और इसकी लंबाई लगभग होता है 1 से जो कि 2 मीटर लंबी। तंत्रिका कोशिकाएं होती है वह लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। केवल आप ये जानिए कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है वह सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ साथ शरीर के में जो है जो शरीर के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मतलब मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं और विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाने का काम करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे शरीर के अंदर संचार व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है, जिससे जो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान क्या होता है आसानी से होता रहता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम जो होता है वह तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं या तंत्रिका ऊतक के माध्यम से होता है। अब तंत्रिका ऊतक जो होता है वह जो होता है ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है कोशाकार, पहला जो होता है कोशाकार या इसको कहते हैं साइटान, कोशाकार या ये साइटान कहलाता है। दूसरा जो होता है डेंड्राइट्स कहलाता है, डेंड्राइट्स होते हैं यह या इसी हिंदी को कहते हैं कोशा प्रवर्त कहते हैं डेंड्राइट्स। और तीसरा जो होता है वह कहलाता है तंत्रिकाक्ष या इसको हम कहते हैं एक्सान। यह इसमें देखिए क्या होता है एक्सान या तंत्रिकाक्ष के अंदर इसमें जो होता है एक छोटा सा फिगर होता है, उस फिगर के माध्यम से आप समझ लेंगे। देखिए क्या होता है कि एक होता है फिगर ऐसे बनता है कि जो है इस तरह का फिगर स्ट्रक्चर आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो होता है और ये होता है यहाँ पर मिलकर के बना होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं।
इस तरह का जो स्ट्रक्चर उसमें बना होता है आपको जो होते हैं ये फैले होते हैं, इस तरह जो होते हैं रचनाएँ उसमें फैली होती है। और यहाँ कीट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और इसके बाद यहाँ पर निसर्ग के कण पाए जाते हैं, निसर्ग के कण होते हैं, निसर्ग के कण होते हैं। और इसके बाद यहाँ की कवरिंग होती है इसकी चारों तरफ, ये चारों तरफ इसकी कवरिंग होती है, ढका होता है, इस तरह होते हैं, ये ढके होते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये होते हैं डेंड्राइट्स कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। और ये होते हैं आपका साइटान कहलाता है या कोशाकाय कहलाता है, कोशाकाय। और ये होते हैं न्यूसिल्स कण कहलाते हैं, न्यूसिल्स कण। और इसके बाद ये होता है केंद्रक होता है, यह केंद्रक हो जाता है। इसके बाद जो पे नीचे जो होता है वो आपका देखिए क्या होता है, ये जो होते हैं तंत्रिकाज कहलाते हैं या एक्सान कहलाते हैं, तंत्रिकाज। और इसके बाद होता है ये होता है नोड होता है, इसको हम कहते हैं मायोसीट, मतलब इसको जो है मायोसीट कहते हैं, मायोसीट। इसके बाद ये बीच वाला जो जगह होती है उसको रेडियल जोन कहते हैं, रेडियल जोन। और ये होता है जहाँ होता है उसको साइलेंस करते हैं, ये होता है, ये उसके भाग होते हैं। अब देख लीजिए क्या है, ये करके समझ लीजिए कि पहला जो होता है इसमें आता है, पहला जो भाग होता है वह कोशाकाय होता है, इसको हम साइटान कहते हैं। तो कोशाकाय के मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर जो छोटे छोटे जो है निसिल्स के कण क्या होते हैं पाए जाते हैं। और उनके जो कोशिका द्रव्य जो होता है वह प्रोटीन के जो होते हैं अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको जो है निसिल्स कण कहते हैं। केवल आप ये समझिए कि जो कोशाकाय होती है वह एक पेंटागोनल आकार की रचना होती है या पंचभुजी रचना होती है। और इसमें जो होता है कि एक बड़ा सा केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों तरफ छोटे छोटे प्रोटीन के कण होते हैं, जिसको हम निसिल्स के कण कहते हैं। और उसी से मिल करके जो होता है ये कोशाकाय का निर्माण होता है। कोशाकाय की जो होता है कि जो बाहर होती है एक जो होती है प्रवर्ध निकलती है, कोशाकाय में अनेक जो होती है प्रवर्ध होती है, यहाँ किसी ये है, तो कोशाकाय में अनेक जो होती है प्रवर्ध निकलती है। और ये प्रवर्ध क्या करती है, इसी को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। प्रत्येक मतलब प्रवर्ध क्या कहता है, डेंड्राइट्स कहलाता है। और डेंड्राइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे पतले जो होते हैं प्रवर्ध के रूप में विकसित हो जाते हैं। या आप कहें कि होता है कि इसकी होता है कोशा प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि कोशाकाय में एक पतले धागेनुमा रचनाएं बन जाती हैं, और इस पतले धागेनुमा रचनाओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक। और डेंड्राइट्स होते हैं ये आवेगों को और उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। मतलब ये डेंड्राइट्स होता है हमारे शरीर के अंदर जो आवेग उत्पन्न होते हैं या जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, तो आवेगों को और उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम होता है डेंड्राइट्स करता है। उद्दीपन का मतलब होता है जब किसी कोई बाह्य चीज से कोई वातावरण जब कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जो सूचना हमको मिलती है वह उद्दीपन कहलाता है। जैसे अपना आपका हाथ या पाँव होता है, किसी कांटे या किसी बर्फ पड़ जाता है, तुरंत हम अपना हाथ पाँव हटा लेते हैं, वह उद्दीपन कहलाता है। और उसके ऊपर हमने क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे ही हमारा हाथ पाँव होता है, कांटे पे आप बर्फ पड़ता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर होता है वह उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है। और उसके प्रति हमारी मस्तिष्क क्या करती है, क्रिया करती है, अनुक्रिया करती है, तुरंत हम अपना हाथ पाँव उठा लेते हैं। तो वही काम होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जो आवेग होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको वह ग्रहण करता है। तो आवेगों और उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स करते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को एकत्र करते हैं, और एकत्र करके मस्तिष्क तक ले जाते हैं। और मस्तिष्क जो क्या काम करता है उसके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके बाद कोशाकाय से होता है कि
जो होते हैं अनेक प्रवर्ध निकलते हैं और इन प्रवर्धकों में से जो होता है एक प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाज कहते हैं, जो कहा जाता है कि लंबा हो जाता है और लंबा होकर के ये जो है ये कोशिकाएं जो की है आपस में एक स्थान पर मिल जाती है, जहाँ पर ये कोशिकाएं आपस में मिलती है उनको हम साइनेप्स कहते हैं या युग्मानुबंध कहते हैं। और ये होता है शरीर के विभिन्न भागों में फैली रहती है। जो साइनेप्स होता है, झुर्रियाँ होती हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों में ऐसे जो कि जाल के समान क्या होती फैल जाती है। तो एक्सान जो होता है मतलब ये तंत्रिकाज जो होता है वह कोशिकाएं से निकला एक प्रवर्ध होता है जो लंबाई में क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें जगह जगह जो होती है मायोसिन और रेंजर के नोड क्या होते हैं पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये आगे चल करके जो होता है कि एक दूसरे से आपस में क्या होती है उलझ जाती है, एक दूसरे से आपस में मिल जाती है और मिल करके एक स्थान पर झुंडी रचना बना लेती हैं, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं या साइनेप्स झुंडी कहते हैं। और यह झुंडी जो होती है वह क्या करती है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उन तंत्रिका कोशिकाओं में जो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायता करती है, ठीक है। जो सूचना होती है उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये क्या करती है सहायता करती है। या एक तरह से हम ये कह दें कि जो उद्दीपन होता है संवेदनाएं होती हैं उन उद्दीपनों और संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके उसकी सूचना मस्तिष्क को देती है और मस्तिष्क क्या करता है उसके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। तो जो ये तंत्रिका ऊतक होता है वह गवर्न कहाँ से होता है, तंत्रिका जो होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वहाँ से गवर्न होता है, वहाँ से वो संचालित होता है। तो ये जो होता है तंत्रिका ऊतक के बारे में। और तंत्रिका ऊतक में जो होता है मूवमेंट के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक 3 प्रकार की होती है। जो एक आता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो केवल काम क्या करती है संवेदनाओं को ले जाती हैं। दूसरा होता है चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो चालक का मतलब होता है मोटर नर्व्स होती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से कोशिकाओं को आवेगों को जो होता है मस्तिष्क तक लाने का काम करते हैं। मतलब जो संवेदी भाग होते हैं, संवेदी जो अंग होते हैं वह संवेदनाओं को एकत्रित करते हैं। मतलब कहने का होता है कि कार्यशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर, कार्य के आधार पर जो तंत्रिका ऊतक होता है या तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती है। एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं, दूसरा चालक तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं, तीसरा जो होता है साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह शरीर के सभी भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, एकत्रित करती है। और जो चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह क्या काम करती है, जो संवेदनाएं एकत्रित होती हैं उन संवेदनाओं को चालक तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना को ले जाने का काम करती है। और जैसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना पहुंच जाती है वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है या हम कहें उसके ऊपर वह कार्य करता है, एक्शन लेता है, उसके प्रति अनुक्रिया होती है। जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिका जो चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह शरीर के विभिन्न आवेगों को ग्रहण करके उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देने का कार्य करती है। और जब केंद्रीय तंत्रिका तक चल जाता है तो जो संवेदी और चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो होता है संबंध स्थापित करने का काम होता है वह सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं करती है। तो इस तरह होता है आपका पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इन सब के बारे में हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर यही क्या होता है खत्म हो जाता है। समझ आ गया? धन्यवाद।